तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै भवलयो। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा चलाए गए नानक निर्मल पंथ को खालसा पंथ के रूप में संपूर्ण करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश अर्थात जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ, जिससे इस शहर को सम्मान सहित पटना साहिब कहा जाता है। आपके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी व माता जी का नाम गुजरी जी था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस जगत में एक नया जीवन संदेश लेकर अवतरित हुए थे अथवा सुप्त हो चुकी धर्म भावना की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, यही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। अर्थात मेरा जन्म जुल्म अत्याचार को मिटाने व गरीब मजलूमों संतों की रक्षा के लिए हुआ है। सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। इसको रोकने के लिए मई 1675 में काश्मीरी पंडितों का एक दल पंडित कृपाराम के प्रतिनिधित्व में गुरु तेग बहादुर साहब जी से आनंदपुर साहिब में मिला। बालक रूप गोविंद राय इन पंडितों की दीन दशा को देखकर अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी से कहने लगे, पिताजी क्यों ना आप ही इनके धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देते। यह सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब जी बहुत प्रसन्न हुए व उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने के लिए 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक दिल्ली में अपना बलिदान दे दिया। यह पवित्र स्थान शीशगंज के नाम से जाना जाता है, जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर साहब की याद में सुशोभित है। जब ज्ञान का दीपक जग जाता है तो व्यक्तिगत हितों का अंधकार दूर हो जाता है। जब हृदय में प्रेम का प्रकाशोदय होता है तो व्यक्ति परोपकार के लिए प्रेरित होता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन तो परोपकार में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने व जुल्म को मिटाने के लिए 13 अप्रैल सन 1699 की बैसाखी को खालसा पंथ की साधना कर संत सिपाही की परंपरा प्रारंभ की, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को उन व्यक्तियों की जरूरत थी जिनके अंदर प्रभु का प्यार, परस्पर प्रेम, बहादुरी, देशभक्ति की भावना और स्वयं को देश पर बलिदान करने का साहस हो। इसी सिद्धांत पर चलते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 पुत्रों बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी को चमकौर की गढ़ी में अपनी आंखों के सामने युद्ध के मैदान में हंसते हंसते शहीद करवा दिया तथा 2 छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को वजीर खान ने सरहद की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया था, जिसके बारे में किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, लड़ाया शाम ने शिष्यों को गीता सुना सुना कर, मगर गोविंद ने रूह फूंक दी औलाद कटा कटा कर। यहाँ हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर अदम्य साहस और निडरता थी। उनके लिए कहा जाता है, कटवा के पिसर चार, एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोविंद ने गुरुओं का बढ़ाया। गुरु जी ने 14 युद्ध किए और इन 14 युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके युद्ध की विशेषता थी कि उन्होंने कभी पहले आक्रमण नहीं किया, किसी को बंदी नहीं बनाया, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनकी लड़ाई किसी विशेष जाति धर्म से नहीं थी, वह तो अन्याय के विरुद्ध थे। उनके तीर में 1 तोला सोना लगा होता था, ताकि यदि किसी सैनिक की उनकी तीर से मृत्यु हो जाए तो उस सोने की कीमत से उसका अंतिम संस्कार हो सके, और यदि वह घायल हो जाए तो वह अपना उपचार करा सके। उनका उद्देश्य निर्वैर था, वह समदृष्टि से भरपूर थे। उनकी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं था। एक ऐतिहासिक घटना, एक बार युद्ध के मैदान में भाई कन्हैया नामक सिख सैनिक दुश्मन के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहा था। सिख सैनिकों ने इस बात की शिकायत गुरुजी से की। जब गुरुजी ने भाई कन्हैया को बुलाकर पूछा, भाई कन्हैया, क्या तुम दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाते हो? तो भाई कन्हैया का जवाब बहुत प्यारा था। वह कहने लगे, गुरुजी,
मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ क्योंकि मुझे प्रत्येक सैनिक में आप ही का दर्शन होता है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर भाई कन्हैया जी को मरहम की डिब्बी की दी और कहा कि तुम दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाने के साथ साथ मरहम पट्टी भी करो। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसलिए जोगी अल्लाह खां यार खां कहते हैं, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। उनके हृदय में मानवता का प्रेम उमड़ता था, इसलिए उन्होंने कहा, साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अर्थात जिनके हृदय में मानव प्रेम है, परमात्मा उन्हीं को मिलता है। उन्होंने जाति भेद को मिटाने का भरपूर प्रयास किया और कहा, मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। अर्थात सारी मानवता एक है, मानस जाति एक है। रंग रूप धर्म कर्म सभ्यता संस्कृति भाषा स्वभाव अनेक हो सकते हैं, मगर मानवता अनेक नहीं हो सकती। मानव मानव समान है। गुरबाणी का उपदेश, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। धर्म की विकृति के इस काल में गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे पुल की भूमिका निभाई जिसने पिछले विकारों को दूर किया व शासक वर्ग की धार्मिक कट्टरता से जनता को बचाया। गुरु जी का उपदेश था कि अनुशासन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। ईश्वर में सच्ची आस्था रखकर, प्रकृति का ध्यान रखकर, सच्चाई और मेहनत से कार्य किया जाए तो मनुष्य की सफलता निश्चित है। उन्होंने कहा, जीवन में जल में थल में सब रूपन में सब भूपन माही। खालसा पंथ की साधना कर 5 का अर्थात केश, कंघा, कड़ा, कछहरा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। केश प्रकृति का प्रतीक है। अगर केश नहीं काटने दे रहे हैं तो फिर जंगल कैसे काटने दे रहे हैं। कड़ा दृढ़ संकल्प का परिचायक है। कछहरा इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की काम वासना अपनी पत्नी तक सीमित रहे। इसलिए कहा गया है, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, ताकि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध न हो सके। कंघा स्वच्छता का प्रतीक है और कृपाण अन्याय से लड़ने का हथियार है। अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर इन बातों को मान लें व अपने देश को स्वच्छ रखने का प्रण कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी शुभ कार्यों पर बहुत जोर देते हैं। उनका उपदेश है, ते शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अरसों, जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। Give me this boon, O God, that from righteous deeds I may never refrain. May I not fear when I fight the foes. With faith and fortitude may I attain victory. ईश्वर से प्रार्थना करें कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के यह उपदेश हमारे जीवन में आ जाए। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष वार्ता के अंतर्गत त्याग एवं वीरता की प्रतिमूर्ति श्री गुरु गोविंद सिंह। हम आकाशवाणी की बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ भजन।